तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द प्लेट ऑफ गोल्ड बाय जेम्स हेनरी ली हंट। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो जेम्स हेनरी ली हंट, इनका जो जन्म है वो 19 अक्टूबर 1784 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों वो एक क्रिटिक, एसेइस्ट और पोएट थे और वो रोमांटिक एरा में अपनी लिबरल सोच और लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए मशहूर हुए थे। उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पर लिखा और पोइट्स जैसे कि कीट्स और शेली को सपोर्ट किया। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द स्टोरी ऑफ रेमिनी, अबाउ बेन अधम, कैप्टन स्वॉर्ड एंड कैप्टन पेन एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 28 अगस्त 1859 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक अजीब और इंटरेस्टिंग कहानी बताती है जो बनारस के बड़े मंदिर के आंगन में घटित होती है। कहानी में एक गोल्डन प्लेट गिरती है आसमान से जिसमें लिखा होता है कि ये उस इंसान के लिए है जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इस प्लेट के ज़रिए पोएम हमें दिखाती है कि ट्रू लव और दया सिर्फ दिखावा या फिर इनाम के लिए नहीं होता, बल्कि दिल से नेचुरली किया गया काम ही सबसे ज़्यादा रियल और इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों पूरे मंदिर और आसपास के लोग अपनी अच्छाई और प्यार दिखाने के लिए जो है वो मंदिर में आते हैं, लेकिन एंड में यानी कि आखिर में ये जो प्लेट है वो एक सिंपल और सच्चे पीजेंट को यानी कि एक जो किसान होता है उसके हाथ में जाती है जिसका दिल बहुत ही प्योर और दयालु है। दोस्तों ये पोएम हमें लव, कंपैशन और ऑनेस्टी का असली मीनिंग समझाती है और दिखाती है कि कभी कभी सिंपल और हम्बल इंसान भी सबसे ज़्यादा प्यार दिखा सकता है। तो दोस्तों यही है आज के हमारे इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम इस पोएम के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे और इस पोएम को जो है वो अच्छे से और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है, वन डे देयर फेल इन ग्रेट बनारस टेम्पल कोर्ट अ वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड। दोस्तों ये लाइन कहती है कि एक दिन बनारस के बड़े मंदिर के अंदर यानी कि मंदिर के आंगन में एक बहुत ही अजीब और खूबसूरत चीज़ गिर गई। और वो खूबसूरत चीज़ कौन सी थी? तो वो थी एक सोने की प्लेट। अब सोचो एक नॉर्मल दिन चल रहा था और अचानक से आंगन में चमकदार सोने की प्लेट गिर जाती है। ये प्लेट सिर्फ आम चीज़ नहीं है, ये बहुत ही कीमती और अलग है, इसलिए सब लोग जो है वो वहाँ पर हैरान हो चुके होंगे। मंदिर और जो सोना है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, इसलिए ये घटना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सिंपल शब्दों में कहना चाहे तो ये लाइन बस हमें ये बताती है कि एक अनोखा और प्रीशियस मोमेंट बनारस के मंदिर के आंगन में हुआ जहाँ पर आसमान से एक गोल्डन प्लेट गिर चुकी थी। Where on these words were writ, to him who loved best, a gift from heaven, there it। दोस्तों ये लाइंस कहती है कि उस सोने की प्लेट पर कुछ लिखा हुआ था और वो क्या था? तो वो ये था कि जो सबसे ज़्यादा प्यार करे उसके लिए स्वर्ग से आया एक इनाम। यानी कि उस प्लेट पर क्या लिखा हुआ था कि ये जो इनाम है वो उसके लिए है जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि प्लेट सिर्फ उसको मिलेगी जो दिल से सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। शायद प्यार ये जो है वो इंसानों से हो सकता है, जानवरों से हो सकता है या फिर नेचर के लिए भी हो सकता है। दोस्तों ये जो लाइन है वो एक मैजिक जैसी फीलिंग देती है, जैसे प्लेट जो है वो खुद बोल रही हो कि मैं सिर्फ उसके लिए हूँ जो सच में प्यार करता है। और यहाँ पर जो देयर इट जो वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब होता है कि इसी जगह, यानी कि ये बात समझ आई और उस मोमेंट में जो है वो सब लोग हैरान हो गए। देन इसके बाद है द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन एट द मिड डे आवर ईच डे लेट दोस असेंबल हु फॉर वर्च्यू डीम देयर राइट टू हेवेंस गिव द बेस्ट एंड वी विल हियर द डीड्स ऑफ मर्सी डन एंड सो अ जज। दोस्तों ये लाइन्स बताती है कि मंदिर के पुजारी, पुजारी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है प्रीस्ट। प्रीस्ट को पुजारी कहा जाता है। तो उन्होंने जो है वो सबके लिए अनाउंसमेंट किया और उन्होंने अनाउंसमेंट में कहा कि हर दिन दोपहर के समय में वो लोग यहाँ पर आए जो सोचते हैं कि उनका प्यार और उनकी जो अच्छाई है वो सबसे ज़्यादा बढ़कर है और वो स्वर्ग के इस इनाम के लायक है। हम उनको सुनेंगे, उनके अच्छे काम को परखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है, यानी कि कौन इस गिफ्ट का असली हकदार है।
यानी कि सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि मंदिर के जो लोग हैं, जो पुजारी है, वो सबको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग सच में दिल से अच्छाई और दया करते हैं वो अपने कामों के बारे में हमें बताएं। और फिर जो है वो पुजारी डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा प्यार और अच्छाई करता है और कौन इस प्लेट का असली हकदार है। तो इस तरीके से इन कुछ लाइन्स में बताया गया है। देन है The news ran swift as light, and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. दोस्तों ये लाइन्स बताती है कि जैसे ही ये खबर यानी कि ये जो न्यूज़ है वो सबको मिली तो ये बहुत ही तेज़ी से लोगों में फैल गई, बिल्कुल लाइट की तरह फास्ट। जल्दी ही हर जगह से लोग आने लगे। अमीर लोग जिसे हम नोबल्स कहते हैं तो वो आने लगे, लिखने पढ़ने वाले लोग और जो टीचर्स होते हैं जिन्हें हम मुंशीज़ कहते हैं तो वो भी आने लगे, तपस्या करने वाले जो सन्यासी होते हैं जिन्हें हम हर्मिट्स कहते हैं तो वो भी आने लगे, और साथ ही साथ जो स्कॉलर्स और पवित्र लोग होते हैं यानी कि जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं या फिर जो विद्वान होते हैं, होली मैन जिसे हम कहते हैं, तो वो भी आने लगे। मतलब कि वो सब जो अपने अच्छे काम और प्यार के लिए मशहूर थे, वो सभी फेमस लोग जो है वो वहाँ पर मंदिर में आने लगे। यानी कि जैसे ही सबको पता चला कि एक सोने की प्लेट है जो सिर्फ सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति को ही मिलेगी, तो सब लोग अपनी अच्छाई दिखाने के लिए मंदिर की तरफ भाग गए। ये जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप के थे। कुछ लोग वेल्दी थे यानी कि कुछ लोग धनवान थे, कुछ लोग जो बुद्धिमान थे यानी कि कुछ लोग इंटेलिजेंट थे, और कुछ लोग स्पिरिचुअल थे यानी कि धार्मिकता से जो है वो मतलब कि नाता रखते थे। लेकिन सब जो है वो एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड थे, एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे थे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो जो है वो उस प्लेट के लायक है और वो ही सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है। ये सब लोगों में जो है वो एक चीज़ कॉमन थी। Meanwhile, the priest in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year the claimants came and went. दोस्तों ये लाइन्स कहती है कि इसी बीच पुजारी एक सीरियस मीटिंग में बैठ गए। यानी कि जितने भी पुजारी थे वो एक सोलेम काउंसिल का मतलब होता है बहुत ही सीरियस मीटिंग में बैठ गए और ध्यान से सुन रहे थे कि हर व्यक्ति ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, ताकि वो स्वर्ग के इस इनाम को यानी कि इस गोल्डन प्लेट के लायक किसी को साबित कर सके। सिंपल शब्दों में पुजारी एकदम सीरियस और ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कि टीचर हमारे एग्जाम चेक करते हैं वो सीरियस होते हैं उसी तरीके से, और हर व्यक्ति अपने प्यार और अच्छाई के काम बता रहा था। और एक और लाइन है, सो फॉर अ ईयर द क्लेमेंट्स केम एंड वेंट। दोस्तों इसका मतलब है कि पूरा एक साल ये लोग जो है वो प्लेट जीतने के लिए आते रहे और अपने काम दिखाते रहे और फिर जो है वो वापस चले जाते थे। यानी कि ये जो प्लेट को जीतने का जो सिलसिला है वो कम से कम एक साल तक चला। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, एट लास्ट आफ्टर अ पेशेंट वेइंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल द प्रीस्ट बिस्टोड द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑन वन हु सीम्ड द लार्जेस्ट लवर ऑफ द रेस whose whole estate within the year had been parted among the poor. दोस्तों ये लाइन्स कहती है कि अंत में सभी व्यक्तियों के अच्छे कामों को ध्यान से तोलने के बाद, यहाँ पर पेशेंट वेइंग ये जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है कि सब्र से यानी कि बहुत ही ध्यान से मापने तोलने के बाद सबके कामों को पुजारी ने एक जो है वो मतलब कि वो जो सोने की प्लेट थी वो उस व्यक्ति को दे दी जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला उन्हें उनके हिसाब से दिख रहा था यानी कि लग रहा था। दोस्तों ये जो व्यक्ति है वो सच में इतना प्यार करता था कि उसने अपनी सारी संपत्ति यानी कि जो पूरा पैसा है, पूरा जो माल है, जितनी भी जो है वो उनकी जायदाद, जो भी उनका जो पैसा वगैरह है, वो सब एक साल के अंदर गरीबों में उन्होंने बांट दिया था। यानी कि सिंपल शब्दों में पुजारी ने ध्यान से देखा कि कौन सच में जो है वो सबसे ज़्यादा दयालु है इस दुनिया में और कौन सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों से प्यार करता है। और वो इंसान जो है वो मतलब कि जिसने पुजारी को देखा तो वो सबसे ज़्यादा अलग था, क्योंकि उसने अपना पैसा और अपनी चीज़ें गरीबों को जो है वो मतलब कि देकर दिखाया, सिर्फ अपनी ईगो के लिए नहीं तो बल्कि लोगों के लिए, और इसीलिए उसको जो है वो गोल्डन प्लेट मिली। देन इसके बाद है, दिस मैन ऑल ट्रेम्बलिंग विथ हिज जॉय एडवांस टू टेक द गोल्डन प्लेट व्हेन लो एट हिज फिंगर्स फर्स्ट टच इट चेंज्ड टू बेसिस्ट लीड। दोस्तों ये लाइन कहती है कि जब वो आदमी जो बहुत ही ज़्यादा खुशी से काँप रहा था सोने की प्लेट लेने के लिए आगे बढ़ा, तो जैसे ही उसने प्लेट को हाथ लगाया यानी कि जैसे ही उसने जो है वो प्लेट को टच किया तो वो जो सोना है वो तुरंत ही सबसे सस्ता लीड यानी कि सबसे सस्ते मटेरियल में बदल गया। दोस्तों यहाँ भी वही हुआ, यानी कि प्लेट जो है वो मतलब कि पहले बहुत ही ज़्यादा कीमती और स्पेशल थी और टच करते ही जो है वो मतलब कि सबसे बेकार मटेरियल में यानी कि सबसे चीप यानी कि सस्ते मटेरियल में बदल गई। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
देन है all stood aghast, but when the hapless Clement dropped it clanging on the floor, heaven's garden was again transformed to shining gold. यानी कि ये लाइंस कहती है कि सब लोग हैरान रह गए, यानी कि अघास्ट रह गए। अघास्ट का मतलब होता है शॉक हो जाना, हैरान हो जाना, क्योंकि प्लेट जो है वो लीड में बदल गई थी, यानी कि सबसे सस्ते मटेरियल में बदल चुकी थी। लेकिन जब वो व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा खुश था और थोड़ा परेशान भी था, उसने जब प्लेट को जो है वो फ्लोर पर गिराया, यानी कि फर्श पर गिराया, तो प्लेट जो है वो फिर से चमकदार बन गई और सोने में बदल गई। यानी कि एक तरीके से ये जो प्लेट है वो टेस्ट कर रही थी कि व्यक्ति का जो इरादा है वो सच में प्यार और दया से भरा है, या फिर सिर्फ ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्राइस जीतने के लिए कर रहा है। यानी कि जब व्यक्ति ने उस प्लेट को छोड़ दिया तो एक तरीके से अपने ईगो को और अपने डिज़ायर को ही फ्री कर दिया, और इसीलिए प्लेट जो है वो फिर से असली गोल्डन की हो गई। सो फॉर अनदर 12 मंथ सैट ही प्रीस्ट्स एंड जज। दोस्तों ये लाइन्स बताती है कि उसके बाद फिर से पूरा 1 साल तक पुजारी बैठकर सबके काम और प्यार को जज करते रहे। यानी कि मंदिर के लोग जो है वो फिर से 1 साल तक ध्यान से देखते रहे कि कौन सच में सबसे ज़्यादा प्यार और दया दिखाता है और कौन इस प्लेट का असली हकदार है। दोस्तों ये जो लाइन है वो हमें दिखाती है कि ये जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा लंबा और पेशेंट बनता जा रहा था। यानी कि इस टेस्ट के लिए जो है वो और भी ज़्यादा सब्र की ज़रूरत हो रही थी। थ्राइस दे अवॉर्डेड, थ्राइस डिड हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट। दोस्तों ये लाइन्स कहती है कि पुजारी ने 3 बार प्लेट को किसी को देने का फैसला किया। यानी कि पुजारी ने जो है वो 3 बार प्लेट को किसी को देने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही प्लेट देने की कोशिश हुई तो स्वर्ग यानी कि हेवन ने प्लेट को देने से मना कर दिया। यानी कि ये लाइन दिखाती है कि प्लेट जो है वो सिर्फ तभी असली गोल्डन बनेगी जब सच में सबसे ज़्यादा प्यार और दया दिखाया जाएगा, जहाँ पर कोई ईगो या फिर डिज़ायर यानी कि खुद की इच्छा नहीं होगी। तो इसीलिए जब जब भी मतलब कि कोई भी व्यक्ति आता था उस प्लेट को टच करने के लिए तो वो लीड में बदल जाती थी। यानी कि अभी तक भी जो है वो उसका असली हकदार कौन है वो साबित नहीं हो पाया था। देन इसके बाद है मीनवाइल अ होस्ट ऑफ पुअर माइम्ड बेगर्स इन द स्ट्रीट ले ऑल अबाउट द टेम्पल गेट इन होप टू मूव दैट लव वेयर बाय ईच क्लेमेंट होप टू विन द गिफ्ट एंड वेल फॉर देम इट वॉज इफ गॉड बी चैरिटी फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल गेट प्रेज्ड गॉड। दोस्तों ये लाइन्स बताती है कि इसी बीच क्या हुआ कि मंदिर के बाहर जो है वो बहुत सारे गरीब और बीमार भिखारी यानी कि जो पुअर माइम्ड बेगर्स है वो गेट के पास पड़े थे, इस उम्मीद में कि जो भी लोग प्लेट जीतने के लिए अपने प्यार और दया दिखाने इस मंदिर में आएंगे उनका दिल इन गरीबों की तरफ भी ज़रूर झुकेगा, ज़रूर खुलेगा। और सच में ये उनके लिए अच्छा था, क्योंकि हर मंदिर में आने वाला जो व्यक्ति है यानी कि जो पिलग्रिम है वो गॉड की तारीफ करते हुए उनकी मदद भी करता था। यानी कि सिंपल शब्दों में मंदिर के बाहर सभी गरीब लोग इसलिए बैठे थे ताकि लोग उनको देखें और अपनी दया और प्यार दिखाए उन पर, और सब लोग सच में प्यार और भक्ति से उनकी हेल्प करते थे। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि अच्छा काम और दया दूसरों की ज़रूरत में नज़र आता है और असली प्यार वही है जो दूसरों के लिए किया जाए। तो इस तरीके से इन कुछ लाइन्स में यहाँ पर समझाया गया है। देन इसके बाद है दैट लव माइट दस अप्रूव इट सेल्फ बिफोर द टेस्ट एंड सो कॉइन्स रेन्ड फ्रीली इन द आउट स्ट्रेच हैंड्स बट नन ऑफ दोज हु गेव सो मच एज टर्न टू लुक इन टू द पुअर सैड आइज ऑफ देम ऑल देम दैट बेग्ड। दोस्तों ये लाइन्स कहती है कि लोग अपनी दया और प्यार दिखाने के लिए पैसे देने लगे। कॉइन्स रेन्ड फ्रीली का मतलब है कि खुले हाथ से यानी कि खुले मन से, यानी कि वहाँ पर जो है वो गरीबों के ऊपर पैसों की बरसात करने लगे, इस तरीके से भी कहा जा सकता है। और जो गरीब लोग हैं वो उनसे पैसे ले भी रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग देने वाले थे, जो लोग दान करने वाले थे, उन्होंने एक बार भी गरीबों की आंखों में देखा तक नहीं। यानी कि उन्होंने कभी भी समझने की यानी कि कोशिश नहीं की कि गरीबों को क्या तकलीफ़ है, यानी कि उनकी आंखों में उन्होंने उनकी तकलीफ़ को महसूस भी नहीं किया। यानी कि ये जो लोग हैं जो दान कर रहे थे वो प्लेट जीतने के लिए सोच रहे थे। बेसिकली उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि किस तरीके से मैं इस प्लेट को जीत पाऊंगा, और वो मन में ये सोच रहे थे कि मैं तो सिर्फ अच्छा काम कर रहा हूँ, यानी कि मतलब कि क्या कर रहे थे, तो गरीबों को पैसे दे रहे थे। लेकिन उनका जो दिल है वो सच में गरीबों की तरफ नहीं था, वो बस इनाम जीतने के लिए दान कर रहे थे, प्यार से नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। And now the second year had almost passed, but still the plate of gold, by whomsoever touched, was turned to lead.
दोस्तों ये लाइंस कहती है कि दूसरा साल भी लगभग खत्म हो गया, लेकिन सोने की जो प्लेट है वो अभी तक किसी के हाथ में लगते ही, यानी कि जब भी किसी का हाथ जो है वो सोने की प्लेट को टच होता था तो वो लीड में यानी कि सबसे सस्ते मटेरियल में अभी भी बदल ही रही थी। यानी कि सिंपल शब्दों में पूरे 2 साल हो गए और कोई भी व्यक्ति प्लेट को टच करके उसका असली सोना, उसका चमकता हुआ रूप नहीं देख पाया था। ये प्लेट सबके लिए जो है वो एक टेस्ट के जैसे बनी हुई थी, जो देख रही थी कि कौन सच में प्यार और दया से भरा हुआ है और कौन सिर्फ इनाम के लालच में यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है कि एट लेंथ देयर केम अ सिंपल पेजेंट नॉट अवेयर ऑफ दैट स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड टू पे अ वो विद इन द टेम्पल। यानी कि ये लाइन्स कहती है कि अंत में एक सिंपल और साधारण किसान, जिसे हम पेजेंट कहते हैं, वो आया मंदिर में, जो बिल्कुल नहीं जानता था कि मंदिर में एक अजीब कॉन्टेस्ट चल रहा है सोने की प्लेट को जीतने के लिए। वो बस मंदिर आया था अपनी वो पूरी करने के लिए, मतलब कि वो कोई इनाम या फिर दिखावे के लिए नहीं आया था, सिर्फ अपनी भक्ति और प्रॉमिस निभाने के लिए वहाँ पर मंदिर में आया था, जहाँ पर उसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मंदिर में ऐसा कुछ भी हो रहा है जहाँ पर जो है वो लोग टच करके देख रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है और कौन जो है वो उस गोल्डन प्लेट का हकदार है। यानी कि इन सारी चीज़ों से वो जो किसान है वो बिल्कुल बेखबर था। As he passed along the line of shriveled beggars, all his soul was moved within him to sweet pity, and the tears well up and trembled in his eyes. यानी कि दोस्तों ये लाइन कहती है कि जब वो साधारण किसान मंदिर के गेट से गुजरा, जहाँ पर बहुत सारे दुबले पतले और बीमार भिखारी बैठे थे, तो उसका जो पूरा दिल है वो उनके लिए प्यार और दया से भर चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो काँप रहा था, मतलब कि वो सच में उनकी तकलीफ देखकर दुखी और कंपैशन यानी कि दया से भर चुका था। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है नाउ बाय द टेम्पल गेट देयर ले अ पुअर सोअर क्रिएचर ब्लाइंड एंड शन्ड बाय ऑल बट व्हेन द पीजेंट केम एंड सॉ द साइटलेस फेस एंड ट्रेम्बलिंग माइम्ड हैंड्स ही कुड नॉट पास बट knelt and took both palms in his and softly said, O thou my brother, bear the trouble bravely, God is good. दोस्तों ये लाइन्स कहती है कि मंदिर के गेट के पास एक बहुत ही गरीब और बीमार इंसान पड़ा था, जो कि अंधा था और सब लोग जो है वो उससे दूर भागते थे। लेकिन जब किसान ने उसका चेहरा देखा और उसके कांपते हुए हाथ देखे तो वो बस आगे नहीं बढ़ सका। वो घुटनों के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और धीरे से उस गरीब आदमी से बोला कि मेरे भाई, दुख को धैर्य से सहना, क्योंकि भगवान जो है यानी कि जो गॉड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हारा भी भला ज़रूर करेंगे। दोस्तों ये लाइन हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और दया वही होता है जो हम नेचुरली और बिना सोचे सबसे दुखी या फिर नीडी इंसान के लिए करते हैं, और इसी टाइप का जो प्यार है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो किसान है यानी कि जो पीजेंट है वो दिखा रहा है। Then he rose and walked straightway across the court and entered where they wrangle of their deeds of love before the priests. दोस्तों ये जो लाइंस है वो कहती है कि फिर जो किसान है वो वहाँ से उठा और सीधा मंदिर के आंगन में यानी कि कोर्ट में चला गया, जहाँ पर सभी लोग जो है वो अपने प्यार और दया का काम जो है वो पुजारी के सामने बताकर उनका दिखावा कर रहे थे। वो उसी जगह पर जो है वो मतलब कि उन्हीं लोगों के बीच घुस गया, यानी कि चला गया। कौन? तो वो पीजेंट यानी कि वो जो किसान है वो। A while he listened sadly, then had turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon to the peasant. दोस्तों ये लाइन्स कहती है कि किसान थोड़ी देर तक जो है वो सब लोगों को उदास होकर सुनता रहा, फिर वो वापस जो है वो जाने के लिए मुड़ने लगा, यानी कि ये सब देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। लेकिन जो पुजारी के पास जो गोल्डन प्लेट थी, उनका जो दिल है यानी कि जो पुजारी का दिल है वो कुछ इस तरीके से जो है वो हिल गया कि उसने किसान को अपनी तरफ बुलाया। बेकन का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को पुकारना बेसिकली। So he came, not understanding, and obeyed, and stretched his hand, and looked, and took the sacred vessel. दोस्तों ये लाइन्स कहती है कि किसान समझ नहीं पा रहा था कि पुजारी ने उसे क्यों बुलाया है, लेकिन फिर भी उसने जो है वो मान कर हाथ आगे बढ़ाया और प्लेट को जो है वो मतलब कि वो जो पवित्र प्लेट थी, वो जो सैक्रेड वेसल था, उसको जो है वो मतलब कि अपने हाथों में ले लिया, यानी कि पकड़ लिया। देन इसके बाद है लो इट शोन विद थ्राइस इट्स फॉर्मर लस्टर एंड अमेज देम ऑल। सन क्राइड द प्रीस्ट रिजॉइस द गिफ्ट ऑफ गॉड इज दाइन दाउ लवेस्ट बेस्ट एंड ऑल मेड आंसर इट इज़ वेल।
दोस्तों ये लाइंस कहती है, ऐसे ही किसान ने प्लेट को हाथ में लिया यानी कि उसको टच किया कि वो 3 गुना ज़्यादा चमकने लगी। यानी कि जितनी वो पहले चमक रही थी उससे भी ज़्यादा चमकने लगी 3 गुना। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो हैरान रह गए ये सारी चीज़ें देखकर। और पुजारी ने जो है वो उस किसान से कहा कि बेटा खुश हो जाओ, ये जो स्वर्ग का इनाम है वो अब तुम्हारा है, यानी कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और सब लोगों ने एक साथ कहा कि ये बिल्कुल सही है। दोस्तों ये लाइन हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और दया जो नेचुरली दिल से होता है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्पेशल होता है। और असली इनाम वही पाता है जो दिल से दयालु और प्यार भरा हो। और हमारी आखिरी कुछ लाइंस है, एंड वन बाय वन डिपार्टेड बट द पेजेंट knelt एंड प्रेड बोविंग हिज हेड अबव द गोल्डन प्लेट वाइल ओवर हिज सोल लाइक मॉर्निंग स्ट्रीम द लव ऑफ गॉड। दोस्तों ये लाइंस कहती है कि सब लोग जो है वो वहाँ से एक एक करके चले गए, लेकिन किसान घुटनों के बल बैठ गया और सोने की प्लेट पर अपना जो है वो सिर रखकर यानी कि सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। यानी कि किसान के दिल में गॉड का जो प्यार है वो भी बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, यानी कि वो भी एक तरीके से चमक उठा। मतलब उसके दिल में एकदम से शांति और खुशी आ गई, जो असली डिवाइन यानी कि प्यार का एहसास था। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों ये लाइन हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और दया से किया गया काम सिर्फ इनाम के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिल को जो है वो गॉड के प्यार और सुख से भर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों अगर इस पोएम के ओवरऑल डिटेल्ड मैसेज की बात करें तो पोएम का मेन मैसेज ये बताता है कि ट्रू लव और रियल काइंडनेस कभी भी शो ऑफ, नाम या फिर रिवॉर्ड या फिर प्रेज के लिए नहीं होता। अगर कोई इंसान अच्छा काम इसीलिए करता है कि उसे इनाम चाहिए, तो उसके काम की असली वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, यानी कि गिर जाती है। पोएम हमें ये सिखाती है कि दया तभी सच्ची होती है जब वो दिल से आए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये कहानी हमें ये भी समझाती है कि बहुत बार लोग अपने काम दिखाते हैं, लिस्ट बनाते हैं या फिर दूसरों से अप्रिशिएट होने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन उनका दिल उस मोमेंट में सच में किसी के दर्द को महसूस नहीं कर पाता। असली प्यार वो होता है जो नेचुरली बिना सोचे समझे एकदम सीधे दिल से बाहर आ जाए। दोस्तों ये पोएम हमें ये भी बताती है कि इंसान की नीयत यानी कि इंटेंशन उसके काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर नीयत सेल्फलेस है, मतलब कि कोई मतलब, स्वार्थ या फिर रिटर्न चाहने की सोच ना हो, तभी उस प्यार की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसके साथ पोएम एक और डीप बात कहना चाहती है कि सच्चाई, सिंप्लिसिटी और एक इनोसेंट हार्ट ही सबसे प्योर लव को जन्म देता है। जिस दिल में ईगो, प्राइड, शो ऑफ या फिर कंपैरिजन होते हैं वो कभी भी रियल लव तक पहुंच ही नहीं पाते। आखिर में पोएम का मैसेज ये कंक्लूड करता है कि गॉड के नज़दीक सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो एकदम साफ, सच्चा और बिना किसी रिटर्न के दिया जाए। ऐसे प्यार को ही हेवन का गिफ्ट मिलता है, चाहे फिर वो कोई सिंपल, हम्बल या फिर आम सा इंसान ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से मतलब कि समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।